आ गए हैं। बारिश के बाद होमगार्ड कार्यालय में भी पानी भर गया है और इससे कागजात भी भीग गए हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने वाले खुद संघर्ष कर रहे हैं। भारी बारिश से हरसा नाला भी उफान पर आ गया है। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर पन्ना से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। इतना ही नहीं, होमगार्ड कार्यालय में भी पानी भर गया है, कागजात भी भीग गए। ये तस्वीरें पन्ना के होमगार्ड कार्यालय की हैं। कार्यालय भी पानी पानी हो गया है। बाढ़ से लोगों को बचाने वाले खुद अब संघर्ष कर रहे हैं। तो भारी बारिश से हरसा नाला भी उफान पर आ गया। जान जोखिम में डालकर अब लोग नाला पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। संजय तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता पन्ना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, उफनते नाले को भी लोग पार कर रहे हैं, ये भी खतरे का सबब है। दूसरा, होमगार्ड कार्यालय भी पानी पानी हो गया है। जी, निश्चित रूप से प्रशांत, आपने सही कहा कि जो जान बचाने वाले लोग हैं या रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वह खुद संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप दर्शकों को साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए, होमगार्ड कार्यालय है जहां पर पानी भर गया और 24 घंटे से पन्ना जिले में रुक रुक कर बरसात हो रही है और पन्ना जिले के जितने भी नदी नाले हैं वह उफान पर हैं। पन्ना जिले की जो जीवनदायिनी केन नदी कही जाती है वह अभी खतरे के निशान के थोड़े से ही नीचे है। वैसे तो प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि लोग जो अपना जीवन है वो उसको सुचारू रखने के लिए जान जोखिम में डालते हैं और आवाजाही कर रहे हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह हरसा नाला है जिससे लोग निकल रहे हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। प्रशासन है कि अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन खुद परेशान है। जो कि होमगार्ड के जवान जिनके ऊपर एक जवाबदारी रहती है रेस्क्यू करने की, वह स्वयं परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया संजय, धन्यवाद। तो होमगार्ड कार्यालय भी पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। पन्ना में खबर दमोह से, जहां भारी बारिश से नाला उफान पर आ गया और चौकी भर का वाटरफॉल का आकर्षक नजारा भी देखने को मिल रहा है। कई जलप्रपात बारिश के पानी से गुलजार हो गए हैं। मड़ियादो बफर जोन में भी आकर्षक नजारा देखने को मिल रहा है। तो दमोह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई जलप्रपात बारिश के पानी से अब गुलजार हो गए हैं और अमूमन बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने भी पहुंचते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार अपील भी करता है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां कोई हादसे की आशंका बनी हो। ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहां नहीं पहुंच रहे हैं, लोग इस नजारे को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कभी भी पानी का वेग बढ़ सकता है और ऐसे में ये जानलेवा भी हो सकता है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोयंबटूर में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से बात की। प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को निवेश की संभावनाओं से अवगत कराते हुए एमपी में निवेश के लिए न्योता दिया। निवेशकों ने भी सीएम के साथ चर्चा के बाद उद्योग लगाने में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि जबलपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत होगी, जिसके लिए सस्ती जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति भी जल्द लाई जाएगी। निवेश के लिए एमपी में सब कुछ है। 320 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। नई औद्योगिक इकाइयां शुरू हो रही हैं। हमारी प्रतिभा अपने देश के अंदर व्यापार व्यवसाय के कारण से एक दूसरे राज्यों के नजदीक आए, ये आज की इन्वेस्टर समिट का बड़ा कारण ये भी है। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में संकल्प लें। वैसे तो मैं कल से आकर के अत्यंत आनंद में डूबा, मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे मिलकर के। और ये कोयंबटूर को हमने अपने आप में अपने बलबूते पर जैसे खड़ा किया, त्रिपुर हो, कोयंबटूर हो, अब आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है। आपका सबका स्वागत है। इसीलिए आज के दिन को अमिट बनाने के लिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का रिश्ता मजबूत करने के लिए हमने यहाँ से प्रेम बांटने के लिए आए हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ से व्यापार छीनने नहीं आए हैं, आपको नए अवसर देने आए हैं, जिसके कारण से हम और आप मिलकर के एक नई आर्थिक प्रगति की राह पकड़े। खबर भोपाल से है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। विजयपुर और बुधनी
उपचुनाव साथ लड़ेंगी दोनों पार्टियां। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का बयान है, हम गठबंधन में हैं और इसी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तस्वीर साफ कर दी है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में है अभी, और जैसे भी आपसी सहमति बनेगी हम लोगों की आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, लेकिन मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल से मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया है। तो आने वाले समय में 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसमें दोनों राजनीतिक दल बैठ के चर्चा करेंगे और अपनी एक साझा रणनीति बनाएंगे जिससे कि हम चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा, तो उत्तर प्रदेश में और खासकर जो 400 पार का सगुफा ये ख्वाब पाले थे, वो उनका ख्वाब जो था चकनाचूर हो गया। तो आगे भी आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का ये गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी जारी रहेगा। और छिंदवाड़ा को तोड़कर एक और जिला बनाने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव भी मंगाया गया है। जुन्नारदेव विधानसभा को जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर। छिंदवाड़ा जिले से टूटकर जुन्नारदेव नया जिला बन सकता है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव इस पर मंगाया है। तो छिंदवाड़ा को तोड़कर एक और नया जिला बनाया जा सकता है। पहले वादा हुआ था कि कमल शाह जी को मंत्री बनाएंगे, वो तो अभी पूरा हो नहीं पा रहा है। और जो नागर जी का मंत्रालय छीना गया है, उससे उठापटक भारतीय जनता पार्टी वैसी चल रही है। और मैं नहीं समझता कि ये इनको और बड़ी मुश्किल से बाय हुक और कुक अमरवाड़ा की सीट ये जीत के आए हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है, ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया है। तो ये जिले बनाने से, चाहे वो हर तहसील को जिला बना दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जो अपना राजनीतिक कार्यालय को कभी खोलते नहीं और बंद हमेशा मिलता है। आज जब छोटे जिले बनकर लोगों को सहूलियत देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही, जो लंबे समय से लंबित थी, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में कई बार निर्णय लेती है और इसी तारतम्य में हम जिले बनाकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तहसील केंद्र पास होगा, उनका जिला मुख्यालय पास होगा तो लोगों को सुविधा होगी। लेकिन इस सुविधा को देख कांग्रेस आखिर क्यों विचलित हो रही है? आप भी तो करिए कुछ जनहित के काम। आपको हर जनहित के कार्य में बाधा डालनी है, विरोध करना है। जनता देख रही है, 29 की 29 लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दे चुकी है और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की मुंह की खाई। आज भी यदि जनता के हितों को आप नकारेंगे तो आपका